हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में और हमारी सीरीज़ क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। अब तक इस चैप्टर में स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में हमने पार्ट 3 तक पढ़ा है, जिसमें हमने नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। अब हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 4 और इसी पार्ट के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी की लास्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के बारे में, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में एंड द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर के प्लेट्यू के बेसिक को हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब हम इसके डिवीज़न के ऊपर बात करेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर डिवीज़न के बारे में बात करें तो हम रिलीफ फीचर्स जो रिलीफ फीचर्स इसमें है उसके बेसिस पे इसको 3 मेजर पार्ट पे डिवाइड किया गया है, जो कि है डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब ये डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं ये हम मैप में देखेंगे। तो जहाँ पे है हमारी नर्मदा रिवर, ये हमारी जा रही है नर्मदा रिवर विंध्य और सतपुरा रेंज के बीच में। और नर्मदा रिवर हमें कहाँ पहली वीडियो में हमने देखा था पेनिनसुलर ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है। ये रन ऑफ कच्छ से जाते हुए अरावली से होते हुए यहाँ से ऐसे आता है और छोटा नागपुर प्लेट्यू तक आता है ऐसे करके। अब नर्मदा रिवर से नॉर्थवर्ड जो एरिया है और नर्मदा रिवर से साउथवर्ड जो एरिया है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसको 2 अलग अलग नाम से जाना जाता है। नर्मदा रिवर से नीचे जो है उसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू और नर्मदा रिवर से ऊपर जो है उसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। तो ये हो गया मेन पेनिनसुलर के 2 डिवीज़न, ऊपर वाला हो गया सेंट्रल हाईलैंड और नीचे वाला हो गया डेक्कन प्लेट्यू। और यहाँ पे आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है, गैरो, खासी और जैंतिया हिल्स हम जिसे कहते हैं, वो हमें मिलता है मेघालय वाले रीजन में, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो टोटल हमारे कितने डिवीज़न हो गए, 3 डिवीज़न। फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड जो नर्मदा रिवर से ऊपर प्रेजेंट है। सेकंड इज डेक्कन प्लेट्यू जो नर्मदा रिवर से नीचे प्रेजेंट है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न में हमें एक्सटेंशन देखने को मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब हम पहले पढ़ते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इज प्रेजेंट बिलो द नर्मदा वैली। हमने क्या बोला था, नर्मदा रिवर के नीचे जो हमें देखने को मिलेगा उसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहेंगे। तो नर्मदा वैली के नीचे है, बिलो द नर्मदा वैली विथ सतपुरा रेंज एट इट्स नॉर्थ। अब देखिए नर्मदा वैली के नीचे है, तो हमने क्या बोला था, नर्मदा रिवर जो है विंध्यान और सतपुरा रेंज के बीच में बहती है। तो डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या होगा, सतपुरास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो विद सतपुरा रेंज एट इट्स नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स आर द वेस्टर्न बॉर्डर्स। अब इसके वेस्टर्न बॉर्डर क्या होंगे, वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे देखिए आप, ये जो आपको वेस्टर्न घाट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसके वेस्टर्न बॉर्डर होंगे डेक्कन प्लेट्यू के, और जो ईस्टर्न घाट दिख रहे हैं ये इसके ईस्टर्न बॉर्डर होंगे। ईस्टर्न घाट्स आर द ईस्टर्न बॉर्डर्स एंड द वेस्टर्न घाट्स आर द वेस्टर्न बॉर्डर्स। अब हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में कुछ डिफरेंस दोनों को कंपेयर करते हैं, और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है क्या, उनके डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस एंड ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस इन नेचर। ये आपने अगर आप हमें पहली वीडियो से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स पता होगी। तो फिर एक बार बता देते हैं, वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूस है नेचर में, और ईस्टर्न घाट जो क्या है डिसकंटिन्यूस है, यानी वेस्टर्न घाट पूरे ऐसे कंटिन्यूस है और ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस है, यानी टुकड़े टुकड़ों में प्रेजेंट है। रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सी हैं वेस्टर्न घाट में, आप एक बार अपनी एटलस खोल के देखिए और इन रेंजेस को देखिए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। मैप में देख सकते हैं आप, नीलगिरी हिल्स महाराष्ट्र वाले रीजन में, अनाईमलाई हिल्स उसके नीचे, और साउथ में क्या है, कार्डेमोम हिल्स है। ये तो वेस्टर्न घाट्स की हिल्स हो गई। अगर हम इंपॉर्टेंट हिल्स देखें, इंपॉर्टेंट रेंजेस देखें ईस्टर्न घाट में, तो प्रेजेंट है जवादी हिल्स, कहाँ पर है आपको अपने मैप में देखना है। फिर पलकोंडा रेंज देख लीजिए आप कहाँ पर है, नल्ला मल्ला हिल्स और महेंद्रगिरी हिल्स। ये सारी रेंजेस आप अपनी मैप में देख लीजिए, ये आपका होमवर्क है। अगर इस वीडियो के साथ साथ ही देख लेंगे तो आपको समझने में काफ़ी मदद होगी। अब हमें वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट में जो अगला डिफरेंस है वो यह है, वेस्टर्न घाट जो क्या है हायर एलिवेशन है वेस्टर्न घाट का।
वेस्टर्न घाट्स आर हाईली एलिवेटेड, यानी इसका जो एलिवेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स आर हैव लोअर एलिवेशन देन वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का ज़्यादा एलिवेशन है, हायर एलिवेशन है, तो इसकी हाईएस्ट पीक भी ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक से ज़्यादा है। या और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है वेस्टर्न घाट की? अनाईमुडी है। कौन सी हिल्स में प्रेजेंट है? अनाईमलाई हिल्स में प्रेजेंट है अनाईमुडी, अनाईमुडी। और इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। और ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट है 1501 मीटर ओनली। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वेस्टर्न घाट्स जो है हाईली एलिवेटेड हैं और ईस्टर्न घाट्स आर लेस एलिवेटेड देन वेस्टर्न घाट्स। तो अब हमने ईस्टर्न घाट पढ़ लिया, वेस्टर्न घाट पढ़ लिया। अब हमने देखना है कि ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो ईस्टर्न घाट्स जो यहाँ पे हैं और वेस्टर्न घाट जो यहाँ पे हैं, ये जाके मिलते हैं यहाँ पे नीलगिरी हिल्स में। ये पॉइंट को हम कहते हैं नीलगिरी हिल्स। देखिए, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स मीट्स एट नीलगिरी हिल्स एट कर्नाटका एंड तमिलनाडु में है। ये भी आप समझ लीजिए कि कहाँ पर है, आप लोकेशन में अपने मैप में देख सकते हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु के पास ही ये मिल जाते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ना है सेंट्रल हाईलैंड। नर्मदा वैली के नीचे तो था डेक्कन प्लेट्यू, अब नर्मदा वैली के ऊपर कौन सा रीजन है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड आर प्रेजेंट अबव द नर्मदा रिवर। वेस्टवर्ड एक्सटेंशन मर्जेस विद डेजर्ट। देखिए, वेस्टवर्ड एक्सटेंशन मर्जेस विद डेजर्ट का मतलब है राजस्थान वाले रीजन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें गुजरात राजस्थान वाला रीजन मिलेगा इसमें। यह सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में प्रेजेंट है और यहीं तक ही पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रेजेंट है बस। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन लीड टू बुंदेलखंड, बागेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है अगर हम फिजिकली स्टडी कर रहे हैं तो। अब वो कैसे माना जाता है आपको समझने में बहुत आसानी होगी। छोटा नागपुर प्लेट्यू अभी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, हजारीबाग प्लेट्यू अपर पार्ट एंड रांची प्लेट्यू लोअर पार्ट। आप अपने मैप में देखिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो ये मान लीजिए छोटा नागपुर प्लेट्यू है पूरा, तो इसके अपर पार्ट को हम कहते हैं हजारीबाग प्लेट्यू और लोअर पार्ट को हम कहते हैं रांची प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज राजमहल हिल्स। लेकिन छोटा नागपुर प्लेट्यू के जो ऊपर वाला हजारीबाग है, नीचे वाला रांची है, लेकिन पूरे छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो जो इसका नॉर्थ ईस्टर्न एज है, नॉर्थ ईस्टर्न एज जो है, इसको हम कहते हैं राजमहल हिल्स। जो राजमहल हिल्स है, यही राजमहल हिल्स पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जितना भी पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू था उसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट माना जाता है। इसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू नहीं है। अगर है तो फिर बीच में एक फॉल्ट आता है, उस फॉल्ट को हम मालदा गैप कहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू शुरू हो जाता है। तो यानी जो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडियन लैंडमास का, वो राजमहल हिल्स तक ही है। और वो राजमहल हिल्स कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ राजमहल ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। राजमहल हिल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू बाय मालदा गैप। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। राजमहल हिल्स जो हैं, ये राजमहल हिल्स का अगर हैं ये राजमहल हिल्स, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू से एक फॉल्ट से, गैप कह सकते हैं, गैप से अलग होते हैं। उस गैप को हम कहते हैं मालदा गैप। अब इसको हम मैप में समझ लेते हैं, कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यह है छोटा नागपुर प्लेट्यू, आपको दिख रहा होगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थर्न पार्ट को हमने कहा हजारीबाग और साउदर्न पार्ट को कहा रांची प्लेट्यू। अब इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न एज जो है, इसको हमने कहा यहाँ पे राजमहल हिल्स। ये राजमहल हिल्स है और यहाँ पे है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। गैरो, खासी और जैंतिया दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, गैरो, खासी, जैंतिया। अब ये राजमहल हिल्स और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू एक गैप से डिवाइड होते हैं। इस गैप को ही हम क्या कहते हैं? मालदा गैप। अब हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बेसिक्स के बारे में पढ़ लें डिटेल में। दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मेन से पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये हमने देख ही लिया। अगर मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू यहाँ पे है ये पूरा, तो इसका एक्सटेंशन ये है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। सेपरेटेड फ्रॉम राजमहल हिल्स बाय मालदा गैप, ये भी हमने अभी मैप में देखा है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मेघालय प्लेट्यू, क्योंकि मेघालय वाले रीजन में प्रेजेंट है तो उसको हम मेघालय प्लेट्यू भी कहते हैं। इसमें 3 रेंजेस हैं, वेस्ट टू ईस्ट प्रेजेंट है। देखो, ये गैरो, खासी और जैंतिया। गैरो, खासी, जैंतिया। अब ये गैरो, खासी, जैंतिया नाम कैसे पड़ा है? यहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप इनहेबिट करते हैं या रहते हैं इन पर्टिकुलर एरिया में, इन्हीं के कारण इनका नाम पड़ा है गैरो, खासी और जैंतिया, यानी इनकी ट्राइबल ग्रुप्स के
नाम के बेसिस पे पड़ा है। ये था हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हम शुरू करेंगे इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट क्या है? लोकेशन इंडियन डेजर्ट की सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के अगर हम और वेस्ट में चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा? एक रेतीला रेतीला रीजन मिलेगा पूरा, उसको हम कहते हैं द डेजर्ट ऑफ इंडिया, यानी द इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट भी कहते हैं जिसे हम। और क्योंकि ये डेजर्ट है तो यहाँ पे रेनफॉल क्या होता है? काफ़ी कम होती है, लेस देन 150 मिलीमीटर पर ईयर, लेस देन 150 मिलीमीटर पर ईयर। ओके। उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है? क्योंकि रेनफॉल कम होती है तो इसका मतलब डेजर्ट वाला रीजन है तो एरिड ही क्लाइमेट होगा, और प्रेसिपिटेशन भी कम है तो इसका मतलब क्या होगा? वेजिटेशन बहुत पुअर होगी, वेजिटेशन पुअर होगी। अब डेजर्ट में कुछ सरफेस फीचर हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। उन सरफेस फीचर्स वो कौन कौन से हैं? मशरूम रॉक बनती है डेजर्ट में, आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ डेजर्ट वाले रीजन में ही मिलेगी। उसके बाद शिफ्टिंग ड्यून्स, सैंड ड्यून्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान वाले एरिया में कहीं पे जैसलमेर के पास कहीं पे क्रेसेंट शेप ड्यून्स हैं, कहीं पे लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स हैं। तो ये शिफ्टिंग ड्यून्स भी सरफेस फीचर है इंडियन डेजर्ट का। उसके बाद ओएसिस है। ये तीनों सरफेस फीचर्स हैं इंडियन डेजर्ट के। इंडियन डेजर्ट में बस इतना ही। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स जो हैं वेस्टर्न घाट के, अगर वेस्टर्न साइड में जाएं तो हमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलेंगे, और ईस्टर्न कोस्ट के ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलेंगे। क्योंकि इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, हमें पता है, हमने कोस्ट लाइन के बारे में भी पढ़ा था। 7516.6 किलोमीटर की टोटल कोस्ट लाइन है इंडिया की, अगर दो आइलैंड को भी जोड़ लें। और खाली अगर मेन लैंड मास के देखें तो 6100 किलोमीटर। तो ये लॉन्ग कोस्ट लाइन के कारण इन दो कोस्टल प्लेन्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के क्लाइमेट में और इंडिया के लैंड मास में। तो दो कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ें। प्रेजेंट ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, दीज आर सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है सबमर्ज्ड हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एलिवेटेड हैं। सबमर्ज्ड हैं, इस सबमर्जेंस के कारण क्या है? ये आइडियल है इनहेबिटेशन और पोर्ट के। यहाँ पे पोर्ट बहुत आसानी से बन जाते हैं क्योंकि ये सबमर्ज्ड हैं। सबमर्ज्ड क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो टूट चुका था, इसलिए ये सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड हैं तो इसलिए यहाँ पे पोर्ट आसानी से बन सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया के ज़्यादा पोर्ट हैं और ईस्टर्न साइड में कम पोर्ट हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कम पोर्ट हैं। नैरो इन मिडिल एंड वाइडर इन नॉर्थ, ये देखिए, नैरो इन द मिडिल एंड वाइडर एट द नॉर्थ एंड साउथ। बीच में ये एकदम नैरो होगा और ऊपर को जाएंगे तो हमें वाइडर देखने को मिलेगा, चाहे हम साउथ में जाएँ चाहे हम नॉर्थ में जाएँ। तो ये तो था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में: कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट जो है नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है जो कि महाराष्ट्र और गोवा वाले एरिया में है। उसके नीचे अगर हम कर्नाटका वाले रीजन पे आएंगे तो हमें कन्नड़ कोस्ट मिलेगा। कन्नड़ कोस्ट कर्नाटका वाले रीजन में, उसके नीचे हमें मालाबार कोस्ट मिलेगा, यानी जो केरला वाला रीजन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न साइड ऑफ ईस्टर्न घाट है, दे आर एमरजेंट कोस्ट इन नेचर। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वो सबमर्जेंट था तो ये वो सबमर्ज था तो ये इमरजेंट है, और इमरजेंट होने के कारण ही क्या है? ये इनफेवरेबल होता है इनहेबिटेशन और पोर्ट के। पोर्ट आसानी से नहीं बनाए जा सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट में क्योंकि ये इमरजेंट है, और इसी कारण क्या है हमें देखने को मिलता है इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट में कम सी पोर्ट हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न सिरकार और साउदर्न पार्ट को हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो ये तो था आपका इंडिया की स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। इसके साथ ही हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।